Hello everyone, good morning. It's Monday and I am going to office without any money on Monday. Hello everyone, hello, how are you? ऑफिस पहुंच गई मैं. देख आज इसने पता है आराम से क्यों दे दिया ये. रोज नहीं देता ये क्योंकि आज ये बनाना नहीं डाल के लाया. देख नहीं लाया. अच्छा. तूने थोड़ा सा मांगा था. आधा कर दे. तो खुद पकड़ा के कह रही तूने तो छोटा. वो तो मैं देख रही थी तेरी अच्छाई. अच्छा है क्या नहीं. जीत होती है. बुराई क्या है. नीली परी पीली परी कमरे में बंद है. मुझे नादिया पसंद है. नादिया. ओके गाइस, छुट्टी हो गई, मैं निकल गई. ये मेरा ऑफिस है. आई घर जाके बात करेंगे. हेलो एवरीवन. सो आज मुझे आपसे करनी है बहुत ज़रूरी बातें. ठीक है, तो मैं आपको 2 महीने पहले की बैक स्टोरी देती हूँ. 2 महीने की क्या, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं. क्योंकि मैं लास्ट चैनल भी जब मैंने शुरू किया था तब भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी वीडियोस रिकॉर्ड करने में और काफ़ी चीज़ें करने में. क्योंकि मैं शेयरिंग रूम में रहती हूँ और बाकी टाइम मैं ऑफिस में रहती हूँ. वहाँ पे भी बहुत लोग होती हैं. एक्चुअली मैं थक गई हूँ क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ. सो बात क्या है, बात यह है कि मैं 6 मंथ से बहुत परेशान हो रही थी वीडियोस के लिए. और इस टाइम मैं यूट्यूब के लिए इतना सीरियस हूँ कि अभी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए और सिंगल रूम के लिए. ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बात नहीं कर पाती आप लोगों से. ओके, तो 6 मंथ से मैं बहुत बार पूछ रही थी भैया से. क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, बेसमेंट में, उसी के बिल्कुल साइड में अभी मैं 8 दे रही हूँ डबल शेयरिंग में और उसी के बिल्कुल साइड में 13 का सिंगल शेयरिंग है. काफ़ी छोटा रूम है. ठीक है, काफ़ी छोटा नहीं, इससे थोड़ा सा छोटा है जो अभी है. मैं आपको दिखाऊंगी ये. तो काफ़ी टाइम से मैं पूछ रही थी तो वो खाली हो नहीं रहा था. और वो 13 भी एकदम, आप समझ रहे हो, मैं बिल्कुल लास्ट अपनी सैलरी ख़त्म हो जाएगी मेरी ईएमआई और रेंट के बाद. उसके बाद मैं वो सोच रही थी, ठीक है, लेने के लिए कि मैं ले लेती हूँ, है ना. तो बहुत टाइम से वो खाली नहीं हो रहा था. तो मैंने जो पीजी के ओनर हैं उनसे पूछा कि मेरे को सिंगल रूम चाहिए, है क्या आपके पास, बट मेरा बजट इससे ऊपर नहीं हो सकता है. तो उन्होंने मुझे आके दिखाया. ये एक रूम है जो मेरे पीजी में, अभी मैं बेसमेंट में रहती हूँ, उसके बाद ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पे है ये रूम. ठीक है, और ये था पहले स्टोर रूम. इन्होंने इसकी सफाई करके इसको रूम बना दिया. और इस रूम और नीचे वाला 13 का है. तो सोचो मैं 5th फ्लोर पे 13 का ही क्यों लूँगी. कोई लॉजिक नहीं है ना. इस रूम में बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो रही है. एक फ़ैन तक नहीं है इस रूम में. ठीक है, फ़ैन नहीं है. वॉशरूम इतना सा है, मतलब आप सिर्फ खड़े हो सकते हो उसमें. ठीक है, और नीचे वाला वॉशरूम बहुत बड़ा है. जब मैं 8 में मुझे इतनी चीज़ें मिल रही हैं, साइड टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं 13 में ये क्यों लूँगी. ठीक है, कोई भी इसमें लॉजिक मुझे नहीं दिखा जब इन्होंने मुझे ये रूम दिखाया. ठीक है, फिर इन्होंने मुझसे बोला आज. तो एक्चुअली ना मेरी रूममेट भी थोड़ा सा सेंटी हो रही थी और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था उससे दूर जाने में. क्योंकि हमें 1 साल हो गया साथ में रहते हुए. तो उसने भी मुझे बोला कि तुझे वीडियोस बनानी है, मैं थोड़ी देर बाहर चली जाऊंगी. बट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो मुझे दिख रहा है. बट मुझे तो हर टाइम ही वीडियो बनाने है. अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ यूट्यूब के लिए. तो उसने भी मुझे बोल दिया. और मेरे मन में तो पहले से ही था ही कि मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊँ और मैं भी नहीं रह पाऊँगी अब.
क्योंकि आदत हो जाती है इतना टाइम एक साथ रह के, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको मना कर दिया कि मैं 13 में ये नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। और जो मैंने इनको चीज़ें बताई थी, जैसे कि फ़ैन, साइड टेबल और वॉशरूम में गीज़र, जो मेरे पास ऑलरेडी है ना डबल शेयरिंग में, वो मैं मांग रही थी। जबकि सिंगल में तो काफ़ी चीज़ें होती है, टेबल चेयर भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे उन सब चीज़ों के लिए बोला था कि ठीक है, मैं जब आप शिफ्ट होगे, मुझे 8 दिसंबर से शिफ्ट होना है, तभी मेरा महीना होता है, तो मैं दे दूँगी। तो उन्होंने बोला था कि मैं दे दूँगा, ठीक है। तो आज मैंने उनको मना कर दिया सुबह कि मैं नहीं ले पाऊँगी ये 13 में, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं वेट कर लूँगी कि नीचे वाला जब 13 वाला खाली होगा मैं वो ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं अपना एकदम ही इतना बजट हिला रही हूँ, उसके बाद भी मैं ऐसी कैसे ले लूँ कि जिसमें एक फ़ैन तक नहीं है, ठीक है। एक बेसिक नीड्स तो आप दोगे ना मुझे, गीज़र। अभी इतनी ठंड आने वाली है दिसंबर में, जनवरी में, मैं क्या करूँगी। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, मुझे आज उन्होंने बोला कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा देखो 5th फ्लोर है, लिफ्ट भी नहीं है, खाना लेने, पानी ले, सब नीचे मुझे जाना पड़ेगा, बार बार 5 मंजिल से नीचे उतरना पड़ेगा। तो ऊपर के रूम कम के होते हैं, ये 10 से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप मुझे 10 में करवा देना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, बट मेरी ये सब चीज़ें कब तक हो जाएंगी, मेरे को 8 को शिफ्ट होना है, उससे पहले हो जाएंगी। बोले कि नहीं, अभी फिर आपका रेंट कम कर दिया है तो अब इन चीज़ों में टाइम लगेगा। बोले कि मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगेगा। बेसिकली उनका ये मन है कि मैं शिफ्ट हो जाऊं, उसके बाद वो मुझे लटका के रखें। मैंने कहा भैया ऐसे थोड़ी होता है, मैं बेसिक चीज़ों के बिना तो रह ही नहीं पाऊँगी ना। एटलीस्ट एक फ़ैन तो हो मेरे पास, गीज़र हो, टेबल, एक साइड टेबल दे दो, चलो टेबल चेयर मत दो, चेयर मैं अपनी ले आऊँगी। बट मैं अभी तक थकी हुई हूँ जब से मैं 5 मंजिल चढ़ के आई हूँ, और ऐसे मुझे रोज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा मुझे। तो मैंने कहा मैं ले लो आप टाइम, 8 तारीख को अभी 15 दिन है, आप आराम से कर सकते हो, एक फ़ैन ही तो लगाना है। तो इस साइड कि नहीं, अब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई और मैंने पैसे कम करवा लिए हैं, तो अब ये मुझे परेशान ही करेंगे। जबकि मैं 1 साल से इनके ही पीजी में रह रही हूँ, कोई सिंपैथी नहीं है कि 1 साल से टाइम से रेंट आ रहा है, कोई कभी दिक्कत नहीं आई मेरी तरफ से, कभी उनकी तरफ से भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे उनसे काम ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद अब उनका मुझे मैसेज आया कि कल एक लड़की आ रही है, वो 13 में मान गई है, तो 13 में नहीं, सॉरी, वो 12 में मान गई है, तो वो आएगी तो मैं कंफर्म कर दूंगा। तो भैया अगर वो कल देखने आएगी, तो आप मान लो उसको पसंद आ गया और वो परसों से शिफ्ट हो गई, तब भी तो आप एक दिन में ये सब करके दोगे ना, पंखा लगा के दोगे, टेबल चेयर दोगे, तब भी तो आप करके दोगे मुझे देने में। जबकि मैं पुरानी हूँ यहाँ पे, 1 साल से रह रही हूँ, उसमें आप कह रहे हो कि टाइम लगेगा, वो भी 15 दिन से ज़्यादा एक फ़ैन लगाने में। अभी इतनी सर्दी नहीं आई है कि मैं बिना फ़ैन के रह लूँ, फ़ैन तो एटलीस्ट चाहिए होता, और गीज़र तो चाहिए ही होगा, इतनी बेसिक चीज़ें तो मुझे चाहिए। एनीवेज, मैं आपको रूम दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मैंने उनको नहीं बोला कि अगर ये लोग कुछ भी मुझे नहीं देते हैं ना, मैं सब कुछ ले सकती हूँ, मे भी धीरे धीरे करके या कैसे भी, या मैं काम चला ही लूँगी, नहीं लूँगी तो भी चला लूँगी। मैं एक रॉड ले लूँगी, क्योंकि बिल थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूँगी, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है, ये मुझे आप बताना कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 में विदाउट एनीथिंग, विद फूड, क्योंकि खाना तो है ही ना यहाँ पे, विद फूड मुझे ये किफ़ायती लग रहा है। क्योंकि प्राइवेसी हमेशा महंगी आती है, हर चीज़ से ज़्यादा प्राइवेसी महंगी आती है, और मैं वीडियोस के लिए अभी बहुत सीरियस हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ और कंफर्म कर देती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं इतना बोल पाऊँगी जितना मैं आपसे अभी बोल रही हूँ। और बस यही है, इसमें थोड़ा सा ये भी है कि 5th फ्लोर पे मैं रहूँगी तो मुझे डर भी लगेगा, क्योंकि अकेली हूँ, इसके बाहर डायरेक्ट जाते ही छत है पूरी, तो आई डोंट नो, बट ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताना। मुझे लग रहा है यार, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे लग रहा है कि सही है, वो 12 में उसको इतनी सब चीज़ें देगा, मुझे 10 में इतना सही नहीं दे पा रहा, तो लॉजिक तो मुझे नहीं आ रहा समझ। बट मेरे को अभी अपना देखना है, मुझे क्योंकि काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ें मुझे भी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। मेरे बजट में मिल रहा है तो मुझे ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ लॉक कर दूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ये कंफर्म कर रही हूँ, क्योंकि 10 में मुझे ये सही लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ।
गाइस यहाँ से इसकी एंट्री है छत की, और ये पूरा छत है, ठीक है। और यहाँ से कोई भी टप वप के आ सकता है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, बस मैं जो अपनी ओवर थिंकिंग है वो बता रही हूँ। ये पूरी छत है और ये रात है अभी, इसलिए आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। ये वॉशरूम है, बहुत ही छोटा है, इतना ही है, ख़त्म हो गया है। और यहाँ से मेरे रूम की एंट्री होती है। उसके बाद ये पूरा रूम है, ये एक बेड है, एक अलमीरा है, बस। इसके अलावा इस रूम में कुछ भी नहीं है। ये डस्टबिन है, वो भी ये लोग ले जाएंगे शायद, या फिर रखेंगे तो अच्छा है। एक बल्ब है, और आप देख लो फ़ैन नाम की चीज़ है नहीं यहाँ पे, तो फ़ैन नहीं है, अभी कुछ भी यहाँ पे है नहीं, तो मैं बहुत डाउट में हूँ, ठीक है। ये रूम है, यहाँ से बाहर निकल के पूरी छत है, और बस यही है। मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देती हूँ, ये है। तो मुझे ये 10 में भी बिल्कुल सही ही लग रहा है, ये इतना है, ये देख लो, ये ख़त्म है यहाँ पे वॉशरूम, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊँ, मैं 8000 दे रही हूँ, उसमें मेरे रूम में मिरर भी है, साइड टेबल भी है, और सब कुछ है मतलब अभी तक मेरे रूम में। बट रेंट बढ़ाने के बाद और इतना ऊपर आऊँगी मैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी मुझे चीज़ें कम मिल रही हैं, बट मैं फिर भी वीडियोस बनाने के लिए लेना चाहती हूँ ये। एटलीस्ट मुझे प्राइवेसी तो मिलेगी, बाकी बाद में देखेंगे। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैं ले लूँ रिस्क, लेकिन मुझे वो रूममेट, वो रूम, वो बेड, वो दोबारा नहीं मिलेगा जहाँ पे मैं अभी 1 साल से रह रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने ये ले लिया तो वो बेड बुक होने में इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी ये पूरा पीजी फुल है। सिर्फ ये रूम बुक नहीं हो रहा है इनका, क्योंकि ये रूम स्टोर रूम था और सबसे ऊपर है, हर लड़की को डर तो लगता ही होगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, मैं ले लूँ बट मुझे वापस वो रूम नहीं मिलेगा, ठीक है। मेन इशू ही वही है, ठीक है। और मैं दूसरे पीजीज़ में जाना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल शिफ्टिंग नहीं करना चाहती। 6 साल से मैं इतना परेशान हुई हूँ पीजीज़ के चक्कर में, भगवान, कहीं पे खाना अच्छा नहीं होता, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं, कहीं पे सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स होती थी। बट यहाँ पे मैं 1 साल से ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से रह रही हूँ। मेरी रूममेट भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी अगर मैंने ये रिस्क ले लिया तो। बाकी एनीवेज अभी मैं जाके सोचती हूँ, 1 घंटे में मुझे उसको जवाब भी देना है। और यस, बाय। एंड गाइज वन मोर थिंग, कि नीचे ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब पे हर फ्लोर पे 2-2 वाईफाईज़ हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो बहुत चीज़ें मेरी कम हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए। पैसे भी ज़्यादा, चीज़ें भी कम, फैसिलिटीज़ भी कम, बट या देखेंगे, अब तो जो होगा वो होगा ही। चलो यस, बाय।